علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، پچھلے کچھ دروس ہم نہیں منظم کر سکے موسم کی خرابی کی وجہ سے اور بجلی کے ترسیل میں خلل کی وجہ سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ریزیوم کر رہے ہیں اپنے دروس کے سلسلے کو، نئے سرے سے شروع کر رہے ہیں۔ تو قرآن فہمی کے دروس میں ہم حروف کے مخارج کی بات کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں ہم اب تک جو مخارج میں عربی اور ورنیکیولر زبانوں کے درمیان فرق رکھتے ہیں مخارج کے اندر، ان حروف کے مخارج کا ڈسکشن کرتے ہوئے، ان کی تفصیل بتاتے ہوئے ہم نے کچھ حروف کی بحث انجام دی تھی۔ ان میں پہلا تھا تھا، دوسرا ہا تھا، تیسرا ذال تھا، چوتھا صاد تھا، پانچواں ضاد تھا، اور کچھ مختصر سا تذکرہ ہم نے حرف طا کا کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ جو حرف طا ہے، طا، حرف طا، یہ ان تین حروف میں سے ایک ہے جنہیں ہم حروف النطعیہ کہتے ہیں، یعنی یہ حرف النطعیہ۔ حرف النطعیہ ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ نطع اس تالو کے اندر جو تھوڑی سی اندر کی کھوکھلی جگہ ہوتی ہے، ایک غار جیسا بنا ہوا ہوتا ہے، اوپر والے تالو کے اندر سامنے دانتوں کی پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس طرح نیچے سے جو یہ غار جیسا ہوتا ہے، اس کو نطع کہتے ہیں، نطعن۔ اور اگر الف لام میم پر لگائیں گے تو ہم کہیں گے النطع، النطع، نطع۔ اور جو کوئی حرف یہاں سے نکالا جائے گا اس کو حرف النطعیہ کہیں گے۔ اور حرف النطعیہ ہم نے کہا تھا کہ کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ پہلا تھا ہے، تھا، اور دوسرا دال ہے، اور تیسرا طا ہے، طا۔ یہ نطع سے ادا ہوتے ہیں۔ نطع کا مطلب کیا ہے؟ وہ غار جیسی جگہ جو تالو کے اندر دانتوں کے پیچھے ہوا کرتی ہے، اور اس جگہ، نطع کی جگہ، انگلی لے سکتے ہیں اپنے منہ کے اندر اور یہاں سے انگلی لگا سکتے ہیں تالو کے آگے، دیکھ لیجئے، چیک کیجئے،
ये खोखली सी जगह, सामने छोटी सी दीवार बनी हुई है, इसी को नाता कहते हैं। जहाँ जब ज़ुबान पहुँच जाए उस खोखली जगह, मसोड़ों के बिल्कुल ऊपर उस जगह पहुँच जाए, यानी जहाँ मसोड़ों के अंदर दांत लगे हुए होते हैं, उस जगह जब ज़ुबान का सिरा यानी नो की ज़बान वहाँ पहुँच जाए तो ये 3 हरूफ अदा होते हैं। ये इन 3 हरूफ का मखरज है, इसलिए इन 3 हरूफ को हम हरूफुन नातइया कहते हैं। हरूफ जमा हरफ की, हरूफुन नातइया। लेकिन एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि ता और दाल जो है, ता और दाल, इसके सिलसिले में उस नाता की जगह ज़ुबान का सिरा ले जाना है। ता दाल, ता दाल, समझ रहे ना? ज़ुबान की नोक सीधी की सीधी लेनी है। लेकिन जहाँ ता का मामला है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा, मखरज वही है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और वो मुख्तलिफ मामला क्या है कि ज़ुबान जब वहाँ जाती है तो ज़ुबान आगे से नीचे की तरफ मुड़ती है, आगे से, और नतीजा निकलता है कि जो चीज़ नता के साथ लग जाएगी वो ज़ुबान का सिरा नहीं होगा, नोक नहीं होगी, बल्कि नोक से थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, नोक से थोड़ा पीछे ज़ुबान का हिस्सा नता के साथ मिलेगा। यानी सनाया उलिया जो है, सनाया उलिया, उसके ऊपर जो नता मौजूद होता है, वाक़ा होता है, उसके साथ ज़ुबान की नोक से थोड़ा पीछे लग जाता है वो ज़ुबान का हिस्सा। और इसकी आवाज़ अगर और पीछे चली जाएगी तो उर्दू की ट बनेगी, टे जिसको हम कहते हैं टे। और इस टे के मुशाबे थोड़ा सा ये ता होता है, क्योंकि यहाँ ज़ुबान थोड़ा आगे उस तालु के अगले हिस्से के साथ, जिसको नता कहते हैं, उसके साथ लग जाती है। अच्छी तरह से समझ लीजिए। और जब ये उसके साथ लग जाती है तो इसमें एक चीज़ हो जाती है लगने के वक्त, चूँकि ये ज़ुबान नीचे की तरफ मुड़ जाती है तो जो आपके लिप्स हैं, आपके होंठ जो हैं, वो थोड़ा सुकड़ जाते हैं और थोड़ा गोलाई में आते हैं। गोलाई में जब आते हैं तो जो ज़ुबान उस नता के साथ लग जाती है, थोड़ा सख्ती के साथ लग जाती है और आवाज़ बहुत कवी निकलती है। जैसे ता ता ता, एक होता है ता, ता, ये ता है, ये वाला हर्फ है ता। दूसरा होता है ता ता ता, गोल, मुंह को गोलाई में लाइए, लिप्स को, होंठों को गोलाई में लाइए, जो ज़ुबान जो है जो भी थोड़ी गोल बन के, थोड़ी गोलाई में लग के इन्हें रोल करेगी ज़ुबान। रोल करने के बाद उसकी किनारे के थोड़ा पीछे जो जगह है वो तालु के साथ लग जाएगी और ये हर्फ अदा हो जाएगा। ता ता ता। और इसके बारे में मैंने आपसे पिछली बार कहा था, इस हर्फ को अरबी ज़बान का कवी तरीन हर्फ माना जाता है। कवी यानी ताकतवर, सबसे ताकतवर हर्फ इसको माना जाता है। और इसको सीखना चाहिए कैसे अदा करना है, क्योंकि हमें ये मालूम अच्छी तरह नहीं है और न प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करने, जैसे मैं आपसे बार बार कहता हूँ, किसी भी हर्फ के जो अजनबी हमारे लिए हो, ये 10 हर्फ हमारे लिए अजनबी है जिनका मैंने ज़िक्र किया था, उनमें से एक ता है। तो इन हरूफ को सही अदा करने के लिए, सही मखरज से अदा करने में बार 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 अदा करना होगा, पता नहीं कितनी बार। कहीं जाके जब आप सैकड़ों बार या 1000 बार अदा करेंगे तब जाके सही निकलेगा। धीरे धीरे बेहतरी आती जाएगी। पहली दफ़ा जब आप पढ़ेंगे इस चीज़ को नज़र में रखते हुए मखरज को, तो पहली दफ़ा उतना सही कामिल नहीं बन जाएगा, परफेक्ट नहीं हो जाएगा। दूसरी बार उससे बेहतर हो जाएगा, तीसरी बार उससे भी बेहतर। और बेहतरी का जो ये अमल है, बेहतरी की जो ये प्रोग्रेशन है, आगे जाना, ये बेहतरी की प्रोग्रेशन ऊपर को चलती जाएगी। यानी आपका अदायगी ये ज़ुबान परफेक्ट से कामिल तर होता जाएगा। और एक वक्त आएगा जबकि सैकड़ों बार और मुमकिन है कि हज़ारों बार
बोल के आप बिल्कुल परफेक्टली तो बोल सकेंगे। जैसे हम बोलते हैं शर्त, बोलते हैं ना शर्त, ये ऐसा नहीं, ये शर्त शर्त शर्त, क्योंकि ये हर्फ कलकला भी है कि नहीं? तो हर्फ कलकला भी है, यानी इस सुकून को कबूल जल्दी नहीं करता है। अगर इसको सुकून ठोस लेंगे हम तो इसकी आवाज़ घुट जाएगी, वो निकल नहीं आएगी। हर्फ कलकला है ये, लिहाजा इसको थोड़ी सी लर्जिश ज़ुबान में देनी पड़ती है। सुकून पढ़ते पढ़ते हरकत को बंद करते करते ज़ुबान में थोड़ी सी लर्जिश हरकत, एक हरकत होती है ज़बर ज़ेर पेश, वो हरकत नहीं, ज़ुबान की हरकत, वो थोड़ा सा जारी रखनी पड़ती है, थोड़ा एक लम्हे के लिए, और उससे कलकला पैदा हो जाता है। कलकला थरथरी जैसे, ज़ुबान में थोड़ी लर्जिश जब वो पैदा हो जाती है तो वही है कलकला। इसलिए जब इसको हम पढ़ेंगे सरात सरात, त नहीं, सरात सरात, आप समझना। हाथमे हाथमे हाथम हाथमे तोई तोई, हाथमे तोई, कबीले तोई कबीले तोई, सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना सिरातल सिरातल लदीना सिरातल लदीना, यानी इसमें जब तो की आवाज़ हो एक चुटकी जैसी आवाज़ निकलनी चाहिए। वो कभी किसी की चुटकी बड़ी तेज़ होती है, ज़रा आप सभी के सब करें, वो जैसे उस लड़के ने, आपने भी बिल्कुल इस तरह ऐसी आवाज़ तो आके निकलनी चाहिए चुटकी जैसी। आप समझना, ये तो है तो की आवाज़ ऐसी निकलनी चाहिए कि अंदाज़ा लगे कि किसी ने चुटकी बजाई। और जब ये चुटकी बजती है तो पता लगता है ये हर्फ आम हर्फ नहीं है, ये बहुत ताकतवर हर्फ है। आप समझ रहे हैं, ये तो का मखरज है। हरूफ नत्विया में से यह हर्फ नत्विया तो है, और इसलिए इसको तो हर्फ नत्विया कहते हैं क्योंकि इसका मखरज ऊपर वाले तालु के सनायल उलिया के पीछे जो खोखली जगह है, जिसको अन्नाता कहते हैं या नातउन कहते हैं या नाता कहते हैं, तो उस जगह कोई बात नहीं, उसके साथ जब जाती है ज़ुबान जाती है तो सिरा उस जगह मसोड़ों के थोड़ा ऊपर नहीं लगता है, बल्कि ज़ुबान के सिरे से थोड़ा पीछे ये सिरा है ता और दाल के मखरज के लिए, इसके थोड़ा पीछे ज़ुबान थोड़ा घूम जाएगी और उस नाता के साथ लग जाएगी मसोड़ों के थोड़ा ऊपर, सनाया उलिया के मसोड़े जो अंदर से हैं, और उधर लग के जो आवाज़ निकलेगी वो था और दाल से थोड़ा मुख्तलिफ होगी, और वो मुख्तलिफ आवाज़ जो है वो कवी तरीन आवाज़ है अरबी ज़ुबान की, अरबी के हरूफ की, और इसको ता कहते हैं। जैसे मैंने मिसालें दे दी, ताई ताई, कबीले ताई, सिरात सिरातल लदीना। आप समझ रहे ना, हम जैसे उर्दू में एक जुमला कहेंगे, हम कहेंगे ये बात तय है, ये बात तय है, इसमें इस ताई के ता में और इस ता में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन अरबी में फ़र्क है। अरबी में ताई एक है, ताई उसमें हूड़ जो है वो सीधे के सीधे खुल जाते हैं, लेकिन ता जब बोलना हो तो हुरूफ में गोलाई आनी चाहिए, होंठों में गोलाई आनी चाहिए। जब होंठों में गोलाई आएगी तो होंठों की गोलाई की वजह से ज़बान थोड़ा सुकड़ जाएगी और तेज़ी के साथ, हुजूम के साथ, क़ुव्वत के साथ ता अदा हो जाएगा, और जब ता ऐसे अदा हो जाएगा तो ये सही मखरज है हरफ़े ता का। शर्त 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 शर्त, तबीब
तबीब, तबीब, एक होता है तबीब, नहीं ये उर्दू तबीब है, अरबी तबीब ये नहीं है, अरबी तबीब है तबीब, 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 थोड़ी सी गोलाई में होंठों को लाइए, तबीब, समझ रहे कि मातराह, 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 ये लफ्ज़ मीम ता रा हा, मातराह यानी जाहिर करना, मातराह जाहिर करना, जाहिर होना, मातराह, 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 तो को एक चुटकी के साथ अदा करना है, तो ये सही लफ्ज़ है। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये था तो की बात। उम्मीद है कि आप समझ भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। तो के बाद इसका साथी जो है हरफ हरफ ला, इसका साथी हरफ हरफ ज़ा, 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 ये ज़ा जो है ये भी 3 हरूफ इसके साथ हैं। इसको हरफुल लसविया कहते, लिसविया, हरफुल लिसविया, हरफुल लिसविया, आप समझ रहे हैं? हरफुल लिसविया, लिसा किसको कहते हैं? लिसा, अल-लिसा, 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 असल में है लिस्सतुन, अलिफ लम जल्ल में कहेगा तो एक ही पेश रहेगी, अल-लिस्सतु कह रहेगा, अल-लिस्सतु। अब लिसा किस चीज़ को कहते हैं? लिसा कहते हैं मसोड़े को, गम्स को, गम्स को, ठीक है। और इसके साथ कौन से और हरूफ हैं? इसके साथ हरूफ हैं सा, सा, ज़ाल और ज़ा। और ये गम्स जो है, ये मसोड़े जो हैं, ये भी सनायल उलिया के हैं। था, दाल और तो, ये सनायल उलिया के ऊपर नतह के से निकलते हैं, नतह से। लेकिन नतह के नीचे जो मसोड़े हैं, जहाँ दांत मसोड़ के अंदर फंसा हुआ है, मिला हुआ लगा हुआ है, बल्कि उसमें लगा हुआ है, तो उसी को लिस्सा कहते हैं, लिस्सा। डॉक्टर के पास जाएंगे अरब में, आप कहेंगे मुझे दर्द है, कहेगा कहाँ है? आप कहेंगे लिस्सा में है, लिस्सा में, तो वो समझ लेगा इसके जो ये मसोड़े हैं इनमें दर्द है, लिस्सा, ठीक है कि नहीं। लेकिन लिस्सा हर जगह के लिस्सा को नहीं कहते हैं। इल्म तजवीद में, इल्म तजवीद में लिस्सा सनायल उलिया के मसोड़ों को कहते हैं, सनायल उलिया। ये भी सनायल उलिया के ऊपर है, सनाया अल उलिया, और उसके नीचे सनायल उलिया के नौता के नीचे, नौता उसके नीचे जो है वहाँ भी सनायल उलिया ही है। लेकिन एक फ़र्क है कि हरूफ लिसविया जो है, लिसविया, लिसविया, लिसविया नहीं, हरूफुल लिसविया वो बिल्कुल ऊपर वाले दांतों के इंसिजर्स के अंदर के मसोड़ों को कहते हैं,
लिथविया। उन मसोड़ों से ऊपर चढ़ेंगे तो घाड़ का अंदर वाला हिस्सा बन जाएगा, तो वही होगा नताया नताया नाता। अब नाता की तरफ जुबान को नहीं लेना है, बल्कि उसके नीचे लिस्सा के साथ लेना है, लिस्सा लिस्सा के साथ लेना है। तो ये 3 हरूफ हरूफुल लिथविया लिथविया हरूफुल लिथविया, लिस्सा नहीं लिथविया, लिथा था आपको मैंने कहा था थ्रू थ्रू, अंग्रेजी वाला थ्रू, ये वही जगह है थ्रू थ्रू है, यही लिथविया इस्मुन। तो ये लिस्सा है, तो सा का मखरज आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं लिथविया के। अब याद रखिए ऊपर वाले हरूफुन नताया में जो पहले 2 हरूफ थे उनके ये थी कि टिप ऑफ टंग किसके साथ लग जाती थी, सनायल ओलिया के जड़ों के साथ। जड़ों को लिस्सा कहते हैं, दांत की जड़ जिन पे गोश्त चढ़ा हुआ होता है, ठीक है कि नहीं। लाहमुल हनक, जहाँ गोश्त चढ़ा हुआ है दांत के ऊपर, जड़ के ऊपर, उसी को लिस्सा कहते हैं, जिसको उर्दू में मसोड़ा कहते हैं, मसोड़े। तो ये 2 हरफ और ये वाले 2 हरफ ज़ुबान सीधी होती है। जैसे तवा में ज़ुबान गोलाई अख्तियार करती है और थोड़ी नीचे की तरफ आ जाती है, गुम हो जाती है उसका टिप नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ उठता है। गोलाई में ज़ुबान आती है, फिर होंठों को गोल करेंगे थोड़ा सा तो तब होगा, फिर ज़ुबान जो है इसको उठाना है, क्योंकि ये हरफ जो है ये भी वही हरफ है जैसा हरफ स्वाद था। उसको क्या कहते हैं, जो हरफ स्वाद था वो कौन सा हरफ था, शाबाश याद तो है, हरफ असलिया, ठीक है, लेकिन दूसरे है दो हर लफ्ज़ हैं, कुछ हरूफ नीचे पढ़े जाते हैं, कुछ हरूफ इस्तिआला। ये हरफ भी हरफ इस्तिआला है। हरफ इस्तिआला का मतलब है इसमें भी ज़ुबान ऊपर को उठती है, और ज़बान ऊपर को उठती है, इनमें भी ज़बान ऊपर को उठती है लेकिन सिर्फ टिप, लेकिन इसमें पूरी की पूरी ज़बान ऊपर को उठती है। समझ रहे हैं ना, याद भी रखा करें। ज़ा में ज़ुबान ऊपर को उठती है पूरी की पूरी, और टिप ज़्यादा ऊपर को उठता है तो सनायल उलिया के लिस्सा के पास चली जाती है और ये हरफ अदा होता है। अच्छी तरह मेरी तरफ देख के, मेरी तरफ भी देखें और ख़ुद भी कोशिश करें। ज़ा 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 ज़ा, जो भी हरूफ इस्तिला है उसमें होंठों की शक्ल यूँ बन जाती है। आपको याद होगा, बार बार मैंने कहा, होंठों की शक्ल जब उसके बाद अलिफ हो तो यूँ बन जाती है। अगर इस्तिला हरफ ना हो, इस्तिफाल हो, तो होंठों की शक्ल ऐसी बन जाती है। समझ रहे हैं ना। लेकिन जहाँ इस्तिला हो तो वहाँ ऊपर को उठते हैं, होंठ ऊपर से उठ के आपका मुंह जो है वो ऊपर को उठता है। अब इसकी आवाज़ को समझिए, इसकी सौत को अच्छी तरह पहचानिए। मैं जैसे हमारे साथवी इमाम का नाम क्या है, इमाम काज़िम, इमाम काज़िम, ज़िम ज़िम नहीं, हाँ आमतौर पर थे इमाम काज़िम, और ये गलत है, इमाम काज़िम ज़िम। अच्छी तरह फिर समझे, जो ज़ुबान का टिप है वो सनाया ओलिया के किनारों की तरफ नीचे की तरफ होता है, लेकिन जो खुद टिप है वो ऊपर को उठता है। काज़िम काज़िम ज़िम, बिल्कुल सही, काज़िम। बाज़ुल ज़न्नि इस्मुन, बाज़ुल ज़न्नि इस्मुन, बाज़ुल ज़न्नि इस्मुन, बाज़ु ये ज़ाद है, बाद ये आप पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें। इन्ना इन्ना बाज़ुल ज़न्नि, बाज़ुल ज़न्नि
इस पर भी तशदीद, इस पर भी तशदीद। इस्मुन, इस्मुन कुरान की एक ये आयत का एक टुकड़ा है। इन्ना बाज़ुल्ज़न्न इस्मुन, बेशक कुछ जो हम ज़न करते हैं किसी चीज़ के बारे में वो गुनाह होते हैं। तो आम तौर पर ज़न नहीं करना चाहिए, उर्दू वाला ज़न, अरबी वाला ज़न, ज़न ज़न, ठीक है। ज़न्नु तख़मीन, ज़न्नु तख़मीन, ज़न्नु तख़मीन। ज़ाहिर, मज़लूम, हुसैन मज़लूम, हुसैन मज़लूम, मज़लूम नहीं, मज़लूम, 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 ठीक, क्लियर हो गया, समझ आ गया। ये दुआत की बात थी। उम्मीद करता हूँ कि आप, जैसा मैंने आपसे गुजारिश की कि घर पर कुरान खोल के या कोई भी अरबी की किताब खोल के पढ़ा करें और पढ़ते पढ़ते मखारिज का ख्याल रखा करें। कोशिश करें जैसा यहाँ पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही हरूफ की अदायगी सही से सही तर हो। एक ही बार सब ठीक नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। खुदा करे कि आप अपने मकसद में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।